हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी और आज मैं यहाँ पे आपको अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्टिंग से बताने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि मेरी वेट लॉस में मेरा वेट बढ़ा कैसे। क्योंकि सबसे बड़ा तो टीनेजर्स में यही रहता है कि वेट बढ़ता कैसे है। सबसे बड़ी चीज़ जंक फूड, वो आपका वेट बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और एक बार आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो वो ग्रेजुअली बढ़ता ही जाता है तब तक आप उसमें अपनी लाइफ में कोई हेल्दी लाइफस्टाइल इन्वॉल्व नहीं कर लेते। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे हुआ। 9th 10th की क्लास में मुझे जंक फूड खाने का बहुत चस्का चढ़ा, तो मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग गई शाम के टाइम पे। जिस समय आज खड़ी होकर मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में शांति है, उसी समय ना मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने भाई से बोल के जंक फूड मंगवाया करती थी। क्योंकि बहुत, और पता है मुझे ऐसा लगता है कि जंक फूड ना एक नशा है। आप एक बार खा के तो देखिए, आपको अगले दिन फिर खाने का ना मन करता है। तो ये तो मेरे साथ बहुत होता था कि मुझे हर इवनिंग जंक फूड खाने का ना आता था कि हाँ मुझे जंक फूड खाना है। और ऐसे करते 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 जंक फूड बढ़ता चला गया, मेरा फैट बढ़ता चला गया। फिर जब मेरी मम्मा को पता चला कि मैं इतना ज़्यादा जंक फूड खाने लगी हूँ, क्योंकि उनको नहीं पसंद कि बच्चे ज़्यादा जंक फूड खाएं, उन्होंने उस पर तो रोक लगा दी। लेकिन उसका ये नतीजा निकला कि ओके, मेरा वेट लेकिन बढ़ने लगा। वो ग्रेजुअली बढ़ करते करते धीरे धीरे करते करते बढ़ने लग गया मेरा वेट। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बार मेरा वेट बढ़ते बढ़ते 75 kgs पहुंच गया। मैंने बहुत मेहनत करी, कितनी बार मैं भूखी रही लोगों की बात सुन के। लोग कहते थे कि रात में डिनर मत करो तो तुम पतले हो जाओगे, घी छोड़ दो खाना, पराठे मत खाओ, ऑयली छोड़ दो। मैंने सब कुछ किया जो लोगों ने बोला, मैंने वो हर चीज़ करी। लेकिन करते करते ऐसा पॉइंट आया कि कुछ नहीं हो रहा था, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था और मैं वहीं की वहीं खड़ी थी। मैं मेहनत भी करती थी और 4 लोग मुझे आके ये बता के भी चले जाते थे, बेटा तुम मोटे हो रहे हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। उनको नहीं पता था कि मैं कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा कुछ भी। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी, जो भी मैंने गूगल किया, जो भी मुझे मिला। पहले मुझे लगता था कि मेरे हाथ ज़्यादा मोटे हैं तो मैं अपने हाथ पे वर्कआउट करने लगी। मैंने सब कुछ किया लेकिन उसका कुछ भी मुझे इफेक्ट दिख नहीं रहा था अपने ऊपर। लोगों ने जो बोला, और इतनी मेरी ना आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप, कोई इंसान खुद मोटा या कुछ भी नहीं होना चाहता, वो होता चला जाता है, उसको समझ में लेट आता है वो। और लोग उस चीज का मजाक बना देते हैं, लोग उन्हें बोलने लगते हैं। मतलब मैं बहुत लेट गो करती थी, लेकिन बहुत सी बार ऐसी भी चीजें होती थी कि मैं घर में आके रात में रोया करती थी। पार्टी से वापस आने के बाद कोई ऐसी पिंचिंग वर्ड, आपका 1 मिनट का जो वो 1 सेकंड का जो जोक होता है ना, वो हम दिन भर कितनी बार कितने लोगों से सुनते हैं, तो कभी ना कभी लोग बस्ट आउट हो जाते हैं। मैं कितनी बार घर में आके रोई हूँ, बट मेरे पेरेंट्स समझाते थे और सब कुछ लेट गो हो जाता था। लेकिन ये चीज़ ऐसी तो संभलने वाली नहीं थी, मुझे अपना वेट कम करना था क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आ चुकी थी, मुझे अपना वेट कम करना है। और मेरे पापा हमेशा मुझे कहा करते थे, बेटा वेट कम करने के लिए कभी भी, क्योंकि मेरे पापा खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, वो योगा कराते हैं, लोगों को योगा बताते हैं, उन्हें खुद, वो खुद भी योगा करते हैं। तो वो मुझे हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि अगर तुम लगन से करोगी ना तो ये वेट भी कम हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कौन सा लगन, क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं जब फर्स्ट एक दिन जब सूर्य नमस्कार के 10 सेट मारती थी तो अगले दिन मेरी बॉडी में इतना पेन होता था कि सेकेंड डे में इसे छोड़ देती थी। वो मेरी कमी थी, मुझे वो सेकेंड डे छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे वो सेकेंड डे करना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ में आई, इतनी लेट समझ में आई कि मेरा वेट 75 पहुंच गया। और मैं वेट लॉस इसलिए नहीं करी, मैंने अपना वेट लॉस इसलिए नहीं किया कि मैं मोटी हो रही थी, लोग मुझे गलत बोल रहे थे। मैंने इसलिए किया क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए बहुत ख़राब होती जा रही थी, मेरे अंदर लेजीनेस आ रही थी, मुझे काम करने में चिड़चिड़ापन होता था, कोई कुछ कह दे तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाता था। बहुत सी चीज़ें बदलती जा रही थी, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही थी, बहुत सी चेंजेस बॉडी में आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। फिर मैंने ठाना कि मुझे अब ये वेट लूज़ करना है। मैंने स्टार्टिंग करी वॉक से। मैं जाती थी, मैं वॉक करके 1 घंटा आया करती थी। थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला, बट वो कुछ दिन बाद रुक गया क्योंकि मैं वॉक करके तो आती थी लेकिन मैं अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर रही थी। अगर आपको वेट कम करना है तो एक्सरसाइज और डाइट दोनों इम्पॉर्टेंट है। और विद डाइट आई डोंट वांट टू से कि आपको कच्ची सब्जी या फिर आपको खाना खाना बंद कर देना है, नो। डाइट का मतलब कभी भी ये नहीं होता, डाइट का मतलब होता है हेल्दी खाना खाना है।
डाइट का मतलब ये होता है कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। डाइट का मतलब ये होता है कि आपको अनहेल्दी, ऑयली, ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें नहीं खानी है। डाइट का मतलब लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर रखा है, इस चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मैं जब भी सोचती थी ना कि मुझे डाइट करना है, मुझे डाइट के नाम से डर लगता था। जब मैंने आगे चीज़ें पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि डाइट का मतलब तो कहते ये होता ही नहीं है कि आपको कच्ची सब्जी खा के दिन निकालने हैं, आपको डिनर नहीं करना, आपको ब्रेकफास्ट छोड़ना है। डाइट का मतलब ये कभी नहीं होता। जब कोई आप किसी को सुनोगे वो डाइट करता है तो वो हमेशा आपको ये बताता है कि आपको ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपने जो वो 8 घंटे भूखे रखे रात में, जो आपने वो 8 घंटे छोड़े हैं, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है और उस समय आपको कुछ हेल्दी खाना चाहिए। तो अब जब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आई तो मैंने चीज़ें शुरू करी। मैंने वॉक से स्टार्टिंग करी, फिर धीरे धीरे मैंने वॉक के साथ अपनी रनिंग भी इन्वॉल्व करी, क्योंकि अब मेरे दिमाग में चीज़ आ चुकी थी कि मुझे ये चीज़ छोड़नी नहीं है। तो कुछ भी होता था, मुझे आज भी याद है, मैं ठंड में सर्दियों में दिसंबर के टाइम पे उठ के 5 बजे वॉक करने जाया करती थी। और मैं किसी का वेट नहीं करती थी कि कोई मेरे साथ आए, क्योंकि मुझे वैसे ही पसंद नहीं था। कोई आता है तो वो बात करने लग जाता है और वो चीज़ होती ही नहीं है जो हम चाहते हैं। तो मैं शुरू से जाती थी, मैं अकेले जाती थी प्रॉपर वॉक करके। और मैंने इतनी वॉक करी थी, मतलब खैर मैंने पहले भी बहुत बार वॉक करी थी, लेकिन रिजल्ट मुझे नहीं मिला था कि मुझे लोग जानते थे गली में कि ये कौन है, इसने कितना इसने वॉक किया है, क्या ये सब सब मुझे जानने लग गए थे। लेकिन रिजल्ट तो मुझे तब मिलना शुरू हुआ जब मैंने एक्सरसाइज और डाइट दोनों को समझा और फिर शुरुआत करी। मैंने वॉक शुरू की। मैंने ये समझ लिया कि हाँ, अगर मुझे वेट कम करना है तो मुझे हर समय मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। पॉइंट 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर समय मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको अपना काम कभी भी बीच में नहीं छोड़ना। जो ये थर्ड वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने आज खराब खा लिया, मैं कल ज़्यादा वर्कआउट कर लूँगा, या फिर मैं आज छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है और मैं कल डबल कर लूँगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हम हमेशा कल कल कहते रह जाते हैं और वो कल कभी नहीं आता और हम उसे छोड़ जाते हैं। इसीलिए अब मुझे ये चीज़ छोड़नी नहीं थी, इसलिए मैंने स्टार्ट किया, मैं वॉक करने लगी, फिर मैंने वॉक के साथ रनिंग करी, मैंने घर का खाना खाना शुरू किया। मैं अब जो प्रॉपर जो लेती थी, ये नहीं है कि मेरा बाहर का खाने का मन नहीं करता था, लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि मैं बाहर का तभी खाऊंगी, मैं बाहर का 2 महीने बाद खाऊंगी, जो मेरा मन करेगा तब मैं उस दिन एक चीज़ ज़रूर खाऊंगी। लेकिन मैंने ये सोच के रखा था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट देखी, मैंने अपने वेट स्केल पे अपने वेट कम होते हुए देखा ना, तो जो वो चीज़ खाने का मेरा वो मन होता था ना, वो धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लॉकडाउन, वॉक बंद। अब मैं क्या करूं? फिर मैंने उसके बाद वीडियोस ढूंढी, ये सब अपने ऊपर शुरू किया। मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। मैंने अब और सर्च करना शुरू किया कि मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ, स्किपिंग कैसे कर सकती हूँ, क्या होता है एक्चुअली। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, हमको सिर्फ वर्कआउट का मतलब ये नहीं होता कि दौड़ना, भागना, कूदना। मुझे हर चीज़ में हेल्प करी। मैंने हर चीज़ गूगल करी, ढूंढी, हर चीज़ की एक्चुअलिटी निकाली। उसके बाद मेरे को मेरे पापा ने भी बहुत हेल्प करी, क्योंकि वो खुद ही एक योगा इंस्ट्रक्टर थे। सूर्य नमस्कार करना और डिफरेंट पोजेस ट्राई करना, अ, अ, दंड लगाना, क्योंकि दंड बैठक सब कुछ, टाइप्स ऑफ सूर्य नमस्कार, कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस रखना एंड डिफरेंट। फिर मैंने जब ये गूगल करके स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मेरे घर में डंबल्स पड़े तो रहते थे और मैंने 1-2 बार लोगों को देख के ट्राई तो किए थे, लेकिन मुझे ना कभी भी बाइसेप कर्ल लगाने में 2 से ऊपर नहीं लगा पाती थी अगर मेरे पास 5 kg का डंबल हुआ करता था। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में वो चीज़ नहीं थी, मुझे वो पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सर्च किया, मुझे बहुत से ऐसे कंटेंट मिले कि आज मैं अपना वर्कआउट खुद प्लान करती हूँ और खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें आ चुकी हैं कि कैसे कैसे करना है। अगर आपको वेट कम करना है तो उसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप चीज़ों को कल पे टालें। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वेट कम करना है तो आज के दर्द में आपको ये नहीं करना कि हम कल नहीं आएंगे। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। और एक बात मैंने याद करी है, जब तक कोई चीज़ आपको पेन नहीं देती ना तो आपको उससे कुछ नहीं मिलता। जिस दिन आप वर्कआउट करके हटते हो और आपको अगले दिन दर्द होता है ना, उसका मतलब ये समझ जाओ कि वो आपके शरीर को लगा है। तो मेरे को मुझे आज भी याद है, जब मैंने उसके बाद स्टार्ट किया तो मैंने पहली बार सूर्य नमस्कार मारा,
जो भी मैंने जब पहली बार लिफ्टिंग करी, स्क्वाट्स किए, लंजेस करी, मेरे पैर में दर्द इतना हुआ अगले दिन। ऑल्दो मुझे पता चला कि ठीक है, आपको वार्म अप भी करना होता है, कूल डाउन भी करना होता है, सब कुछ, क्योंकि बहुत सी वीडियोस अवेलेबल थी। बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिसको यूज़ कर सकते हो आप लोग, जैसे कि मैंने भी किया है। और अब तो धीरे धीरे करके मैंने चीज़ें बहुत सीख ली हैं, तो अब मैं खुद भी अपने ऊपर कर लेती हूँ। मेरा डिसाइडेड रहता है कि आज मुझे आर्म्स के लिए करना है, मुझे एब्स के लिए करना है, आज ग्लूट्स के लिए करना है, लेग्स के लिए करना है, तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अब मैं अपना 1 घंटे का वर्कआउट खुद प्लान करके कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें सीख रखी हैं। अपना सामान मैंने खुद ही वो कर रखा है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे चीज़ें घर में मुश्किल थी, लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि मेरे भाई ने डंबल ला के रखे हुए थे। लेकिन वो 5-5 केजीज़ के, 20 केजीज़ के, अभी स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने बोतल थी एलोवेरा की, 2 बोतल निकाली, वो 1 लीटर की थी, और मैंने उससे स्टार्टिंग करी करने की। मैंने चीज़ें, जब मुझे समझ में आने लगा कि जो चीज़ मेरे से ईज़िली हो जा रही है, फिर मैंने उसमें वेट्स लगा के करना स्टार्ट किया। तो मेरे लिए चीज़ें, और साथ-साथ अपना खाने पे ध्यान रखना। ऐसा 1-2 बार ऐसे भी चीज़ें आई कि मुझे बोला गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब उस समय मेरे पास वेट स्केल भी नहीं था कि मुझे पता चले कि मेरा वेट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन धीरे-धीरे वो दिखना शुरू हुआ। तो अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छे से करेंगे, तो आपका वेट ज़रूर कम होगा, और आपको एक्चुअल जो रिज़ल्ट चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, और आपका वेट भी कम होगा और वो सब कुछ होगा। तो वेट लॉस जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नो गेन, नो पेन, नो गेन। जब तक दर्द नहीं है तब तक कुछ नहीं मिलना, कहीं भी नहीं मिलना। तो मैंने ये चीज़ बहुत लेट सीखी, लेकिन मुझे सिखाने के लिए बहुत लोग थे। मैंने बहुत चीज़ ट्राई करी, और सब कुछ आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे जैसे बहुत लोग आज उस कैमरे के पीछे बैठे होंगे और फ़ोन में ये वीडियो देख रहे होंगे, इस चाह के साथ कि हम भी पतले हो जाएँ, हमें भी जो चाहते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है कि मैं कपड़े लेने जाया करती थी और मुझे मेरे साइज़ के कपड़े नहीं मिलते थे, क्योंकि जो कपड़े मुझे पसंद आते थे, वो कपड़े मुझे नहीं आते थे, और जो मुझे आ सकते थे वो मुझे पसंद नहीं आते थे, क्योंकि मेरी चॉइसेस थोड़ी-सी ऐसी हैं। लेकिन चीज़ें डिफरेंट हुई, और मैंने सब कुछ जो चाहा वो पा लिया। तो एनीवन कैन, किसी को भी जो वो चाहता है वो पा सकता है, अगर आप मोटिवेटेड हैं। तो अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और मैं आपको आगे और कंटेंट्स प्रोवाइड करती रहूँगी, हेल्दी रेसिपीज़ के, हेल्दी वर्कआउट्स के, मैं सब कुछ प्रोवाइड कराऊँगी। आप मुझे कमेंट डाउन में प्लीज़ नीचे बता दीजिए कि आपको किस चीज़ के लिए, क्या आपको, क्या कौन सी नेक्स्ट वीडियो देखनी है। आई विल टेल यू, मैं वो उस चीज़ पे बनाऊँगी। मैं एक्सरसाइजेज़ के बारे में भी बनाऊँगी, न्यूट्रिशन के बारे में भी बनाऊँगी, सब चीज़ की, क्योंकि मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है, मुझे वो चीज़ पता है। टिल देन, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon.